भारत ने सटीकता के साथ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लग पाई थी कि भारत ऐसा कुछ कर देगा। आप ये तस्वीरें देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, 9 टारगेट जो पहले दिन भारत ने अटैक किया था। प्लान बी एग्जीक्यूट हुआ, लास्ट मिनट पे प्लान चेंज हुआ, फिर भी भारत ने यह धमाका मचा दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में अब हम एक और बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जिसके बारे में देश जानना चाहता था। हमारे टॉप सोर्सेस के मुताबिक भारत के हमले के ठीक पहले जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर में आतंकी मसूद अजहर मौजूद था। पूरे परिवार के साथ आतंकी मसूद अजहर बहावलपुर में मौजूद था, जैश के हेडक्वार्टर में। और हमले से कुछ देर पहले कहा जा रहा है कि जैश हेडक्वार्टर से निकलकर मसूद अजहर दूसरी बिल्डिंग में गया था। हमले से कुछ देर पहले ही दूसरी बिल्डिंग में चला गया था मसूद अजहर, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि जब बहावलपुर पर अटैक होना शुरू हुआ, एग्जीक्यूट होना था, तब तक हमारे एजेंसीज के पास खबर थी कि मसूद अजहर वहीं मौजूद है, बहावलपुर के उसी जैश के हेडक्वार्टर में। यानी मसूद अजहर का डेथ वारंट साइन हुआ था उस दिन। लेकिन सोर्सेस का कहना है कि कुछ खबर बीच में ऐसी आई कि वो दूसरी बिल्डिंग में चला गया और इसीलिए पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि मसूद अजहर मर ही गया या बच गया। कुछ लोगों को लगता है वो बच गया क्योंकि लास्ट मिनट पर वो दूसरी बिल्डिंग में चला गया था, लेकिन वो लौट कर यहां आया था नहीं आया था अभी किसी को नहीं पता। लेकिन मसूद अजहर अगर बचा भी है तो इसका मतलब यह है कि वो बाल बाल बचा ऑपरेशन सिंदूर में, नहीं तो भारत ने मसूद अजहर को ठोक दिया था, ऑलमोस्ट ठोक दिया था। यह हमारे सोर्सेस का दावा है। अब वो बिल्डिंग में, जो दूसरी बिल्डिंग में गया, तब तक लौट आया था या नहीं उसी जगह पर, यह अभी कोई कंफर्म नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो दूसरी बिल्डिंग में ही रह गया तो फिर बचने के चांसेस हैं, और नहीं फिर तो है। खैर, हमारी खुफिया एजेंसियों ने पूरी सटीकता के साथ यह बता दिया था कि मसूद अजहर अपने हेडक्वार्टर में बहावलपुर में बैठा हुआ है। भारतीय सेना ने जो स्ट्राइक की थी उसमें जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर किस तरह तबाह हुआ था, यह उसकी तस्वीरें। यहीं पर था मसूद अजहर उस दिन। इसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। भारतीय सेना की स्कैल्प टारगेटेड मिसाइलों ने जैश के हेडक्वार्टर को खंडर बना दिया था। उसके खंडर बनने की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और वहां छुपे जैश के आतंकी भी मिट्टी में मिल गए थे, जिनके जनाजे के लिए जैश हेडक्वार्टर के बाहर बड़ी संख्या में ताबूत भी नजर आए थे। मरने वाले आतंकियों में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग भी शामिल थे, जिस पर मातम मनाने के लिए उस वक्त आतंकी मसूद अजहर के नाम पर एक लेटर जारी किया गया था कि मसूद अजहर ने यह चिट्ठी लिखी है कि इससे अच्छा तो मैं भी मर जाता। शायद उसको लगा होगा कि लास्ट मिनट पर वो अगर दूसरी बिल्डिंग में न गया होता तो वो भी मर गया होता परिवार के साथ, यही बेटर होता। लेकिन वो बिल्डिंग में, दूसरी बिल्डिंग में तो गया था, लौटा या नहीं ये अभी कोई कंफर्म नहीं कर रहा। ये भी होगा तो आगे आपको बताएंगे। लेकिन यह कंफर्म है कि निशाना मसूद अजहर ही था। बहावलपुर में जैश हेडक्वार्टर पर हमले के बाद उसके आसपास मौजूद आतंकियों में अफरा तफरी मच गई थी। यानी मसूद अजहर हमले के एग्जीक्यूशन की शुरुआत में इसी जगह मौजूद था, बहावलपुर में, इसी जगह। यानी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का जो सबसे बड़ा अटैक किया था उसमें मसूद अजहर को टारगेट बनाकर किया था। और आप सोचिए, भारत की जानकारी, इंटेल, एग्जैक्ट उनको पता था कि मसूद अजहर कहां बैठा हुआ है। अब लास्ट मिनट पर उसकी किस्मत साथ दे गई, अलग ही कहानी, या नहीं दी, यह भी हो सकता है। खैर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब हम पाठशाला में कुछ और खुलासे करें। इसमें एक अहम बात यह भी है कि टॉप सोर्सेज के मुताबिक आतंकी अड्डों पर एक्शन के बाद 7 मई को पाकिस्तान को मैसेज दिया गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ में ड्यूटी ऑफिसर को मैसेज दिया गया था, अगर पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा तो हम तनाव नहीं बढ़ाएंगे। यानी भारत ने आतंकी अड्डों को उड़ाने के बाद पाकिस्तान को बता दिया था कि हमने तुम्हारे आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, अब तुम देख लो कि मसूद अजहर मरा है, बचा है, देख लो बगल की बिल्डिंग में था या लौटा आया था, तुम चेक कर लो। अगर रिएक्ट करोगे तो फिर बहुत मारेंगे, फिर जवाब मिलेगा। अगर रिएक्ट नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। यह भारत ने उस दिन ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद पाकिस्तान को बता दिया था। लेकिन पाकिस्तान माना नहीं, उसने रिएक्ट किया। लेकिन जब यह रिएक्शन हुआ तब तक
भारत उसके आतंकी अड्डे नष्ट कर चुका था, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर चुका था और फिर पाकिस्तान के एयरबेस भी तबाह कर दिए। भारत ने पाकिस्तान को जो जो नुकसान पहुंचाया उसकी नई तस्वीरें भी आ गई। ये नई सैटेलाइट इमेज आपको दिखा रहा हूं, इसमें देखिए तस्वीरें जिनमें उन सभी पाकिस्तानी एयरबेसेस को जो नुकसान हुआ उसकी और ज्यादा क्लियर सैटेलाइट तस्वीरें आ गई। इन तस्वीरों में पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस की पहले और हमले के बाद की तस्वीरें दिख रही हैं। ये सुक्कूर एयरबेस की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर आपको दो बड़े हिस्से दिख रहे हैं और बाद की तस्वीर में अब जब आप देखेंगे तो वहां काला काला निशान दिखता है और सब सपाट हो गया है। जैसे ये सुक्कूर एयरबेस जो कराची और वहां के हैदराबाद के बीच नया ऑपरेशनल एयरबेस था जहां से F-16 फाइटर जेट्स उड़ान भरते थे, उसका हाल भारत ने क्या कर दिया देख लीजिए। सरगोदा एयरबेस का भी यही हाल हुआ है। एयरबेस का रनवे तबाह हो चुका, आप देखिए एकदम क्लियर पिक्चर आ चुकी है। और ये सरगोदा एयरबेस की कहानी आगे बताने वाला हूं जो आपको अभी नहीं पता। वहां से पाकिस्तान प्लेन ही नहीं उड़ा सकता था, भारत ने रनवे फोड़ दिया। रनवे फूट गया, प्लेन कैसे उड़ेगा? ऐसे थोड़ी है कि गाड़ी धीरे से करके निकाल लिया उसमें से, गड्ढे में से। ऐसा नहीं है भाई, रनवे गया, तुम्हारी पूरी ताकत चली गई। लेकिन इसकी भी एक कहानी है। पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर भी भारत के हमले की छाप दिख रही है। ये जरा देखिए कैसे तबाह हो गया ये। पाकिस्तान भारत के अलग अलग जगहों पर जो अपने दावे करता है कि उसने ये हमला किया वो हमला किया, उसकी एक सैटेलाइट इमेज नहीं रख पा रहा। और भारत के लिए आप देखिए कैसे कैसे एकदम क्लियर पिक्चर निकल कर आ रही है कि भारत ने कैसे मारा पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो तबाही हुई उसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को कहा था कि शांत रहोगे तो हम भी छोड़ देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करके पीएम मोदी का गुस्सा और बढ़ा दिया। टॉप सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ बार बार उकसावे की कार्रवाई हुई। भारतीय एयरबेस पर अटैक की कोशिशों से पीएम बेहद गुस्से में थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के एयरबेस पर अटैक को हरी झंडी दे दी थी। न्यूक थ्रेट पर पीएम से पूछा गया था और उन्होंने कहा था कि जहां से खतरा है उसको ही नेस्तनाबूद कर दो। यानी प्रधानमंत्री ने सबसे फौलादी फैसला ले लिया था। उनको कहा गया कि भाई अगर न्यूक्लियर थ्रेट है, मान लीजिए पाकिस्तान परमाणु हथियार छोड़ेगा तो क्या करेंगे? पीएम ने कहा जहां से छोड़ सकता है, भाई कहीं से तो प्लेन लेके उड़ेगा, कहीं से तो उसको कमांड दी जाएगी, वो जगह ही फोड़ दो। और इसीलिए आप देखिए कि भारत ने पाकिस्तान के उन एयरबेस को उड़ा दिया जहां उसके परमाणु हथियारों का कमांड कंट्रोल रहता था और जहां से वो लेकर उनको उड़ सकता था। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए। इसमें पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस भी शामिल है। सोशल मीडिया पर नूर खान एयरबेस पर हमले से जुड़े वीडियो वायरल हैं जिसमें भयंकर धमाके की आवाज होती है और लोग वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस तबाह हो गया। यह हमने आपको कल तस्वीर दिखाई थी। लेकिन नूर खान एयरबेस पर अटैक का सीधा मतलब यही था कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल का खतरा जहां से हो उसे ही खत्म कर दो, उसी को पूरा करने के लिए नूर खान एयरबेस भारतीय वायुसेना ने तबाह कर दिया। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में स्थित पाकिस्तान के सबसे अहम एयरबेस में से एक है। यह एयर मोबिलिटी कमांड के मुख्यालय के तौर पर काम करता है, रसद, वीआईपी परिवहन और रणनीतिक संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी वायुसेना के एयरक्राफ्ट का होम बेस है। यहीं पर C-130 ट्रांसपोर्टर विमान और IL-78 जैसे रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट खड़े रहते हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसी एयरबेस के पास पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड ऑफिस का हेडक्वार्टर स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन SDP भी है। यानी यहीं से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन की देखरेख होती है और यह कमांड सेंटर था उनका। पाकिस्तान के परमाणु हथियार तो अलग अलग ठिकानों पर हो सकते हैं, लेकिन कमांड सेंटर इसी नूर खान एयरबेस पर था। यहीं से उनकी सुरक्षा और निगरानी होती थी। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो भारत ने उस एयरबेस पर हमला कर दिया जिसके पास में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का कमांड सेंटर था। यानी इधर पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा कर दो कि वो न्यूक्लियर हमला करने की हालत में ही नहीं रहे, और भारतीय वायुसेना ने नूर खान एयरबेस उड़ा दिया। सुरक्षा एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर भारत पाकिस्तान के इस कमांड सेंटर को उड़ा देता तो पाकिस्तान परमाणु हमला करने की स्थिति में नहीं रहता, जो कि हुआ। भारत के इसी हमले को देखकर अमेरिका में भी खलबली मच गई होगी। उसने इस हमले को भारत के पाकिस्तान पर बहुत बड़े अटैक के तौर पर देखा होगा। नूर खान एयरबेस पर अटैक करके भारत ने यह संदेश दे दिया था कि वो न सिर्फ उसके दर्जन भर एयरक्राफ्ट तबाह कर सकता था, बल्कि उसके न्यूक्लियर वेपन सिस्टम का रिमोट कंट्रोल भी उसने तोड़ दिया। और इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भीगी बिल्ली बनकर आया था भारत के पास की सर छोड़ दीजिए। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की तबाही की तस्वीरें और वीडियो जारी की थी।
जिसमें साफ दिखता है कि वहां कैसे धमाका हुआ था और कैसे वो तबाह हुआ था। नूर खान एयरबेस की सैटेलाइट इमेज में तबाही दिखती है। पहली इमेज में 2 तस्वीरें हैं, हमले से पहले की और हमले के बाद की। इसमें भी आप देखिए नूर खान एयरबेस पूरी तरह से तबाह है और जो टारगेटेड साइट है वो एकदम सही दिख रही है। हमले के बाद वो साइट तबाह हो जाती है, पहले सही दिखती है, बाद में तबाह दिखती है। यानी नूर खान एयरबेस, वहां पर पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट भी खड़े थे। इसके अलावा भारत ने सरगोदा एयरबेस पर भी अटैक किया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि भाई ऐसा फोड़ दो कि न्यूक्लियर अटैक का कोई चांस ही ना रहे, तो नूर खान एयरबेस और दूसरा सरगोदा, वहां भी प्रधानमंत्री के कहते ही भारतीय वायुसेना कहर की तरह टूटी। और वहां पर पाकिस्तान का एटम बम का स्टोरेज होता है सरगोदा के पास, किराना हिल्स में। भारत ने आधिकारिक रूप से सरगोदा एयरबेस की तबाही की तस्वीरें दिखाई थी। सरगोदा एयरबेस पाकिस्तान का सेंट्रल एयर कमांड हेडक्वार्टर है और 1965 के बाद से दूसरी बार है जब इस तरह की प्रिसीजन स्ट्राइक हुई है भारत की तरफ से। सरगोदा एयरबेस की तबाही से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार घूम रहे हैं। पिछले कई दिनों से किराना हिल्स की बहुत चर्चा हो रही है। ये किराना हिल्स की तस्वीरें, सरगोदा के किराना हिल्स का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के दावे के मुताबिक किराना हिल्स पर भारतीय सेना ने मिसाइल से हमला किया था। हालांकि हमारी वायुसेना ने कहा कि हम नहीं जानते किराना हिल्स में क्या, हमने नहीं मारा उन्हें। लेकिन दुनिया भर में चर्चा है कि भारत ने फोड़ दिया, जहां से न्यूक्लियर हथियार निकलते उन दरवाजों को ही फोड़ दिया। जिस किराना हिल्स पर हमला हुआ उसको लेकर यह दावा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी परमाणु स्टोरेज साइट है। पहाड़ियों के नीचे बंकरों में, सुरंगों में परमाणु स्टोरेज है, इसलिए किराना हिल्स पर हमले को पाकिस्तान के परमाणु बम की साइट पर हमले से जोड़ा जा रहा है। लेकिन भारत ने किराना हिल्स के बारे में नहीं माना। उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने जरूर माना कि हमने नूर खान एयरबेस फोड़ा, हमने सरगोदा फोड़ा। और इसका सीधा मतलब यह था कि पाकिस्तान परमाणु हमला करने की स्थिति में ही नहीं रहा, और जो नरेंद्र मोदी ने कहा था वो हो गया। पाकिस्तान के 11 अहम एयरबेस पर अटैक हुआ, जिसमें 20% तक पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तबाह हो चुका है। परमाणु क्षमता वाले एयरबेस को निशाना बनाया गया। नूर खान और सरगोदा के बीच पाकिस्तान के 7 से 8 एयरक्राफ्ट भी गिराए गए। यह भी आपको बड़ी खबर बता रहा हूं, 7 से 8 पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट जो हैं वो भारत ने फोड़ दिए, और इसमें F-16 और चाइना का JF-10 भी शामिल है। 7 से 8 उनके फाइटर जेट खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान को अलग लगता है कि चीन, तुर्की जैसे देश उसे बचाने आ जाएंगे। अच्छा, ये जो लास्ट मिनट पर फैसला हुआ, इसकी भी एक कहानी है। कहा गया कि भाई अमेरिका की तरफ से फोन आया था कि भाई 90 मिनट में पाकिस्तान कुछ करने वाला है। तो 90 मिनट में क्या करेगा? ऐसा तूफानी कुछ तो कर नहीं सकता था। तो ये भारत ने अनुमान लगाया कि ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, परमाणु हथियार टाइप से कुछ कर सकता है। और प्रधानमंत्री को यह बताया गया कि भाई ये परमाणु हमला करने का हो सकता है, सोच रहा हूं। और प्रधानमंत्री ने सबसे फौलादी फैसला तभी लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ कर दो, ऐसा अटैक करो, ऐसी स्ट्राइक करो कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करने की हालत में ही न रहे। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत जवाब दे रहा था तो नूर खान एयरबेस और सरगोदा एयरबेस फोड़ दिया भारत ने आज आधिकारिक बयान जारी करके यह भी खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में लगे चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को 23 मिनट तक बाईपास और जाम रखा। मतलब 23 मिनट तक चीन का एयर डिफेंस सिस्टम भारत की टेक्नोलॉजी के आगे बेबस रहा और भारत की मिसाइल्स पाकिस्तान को फोड़ती रहीं। भारत ने बता दिया कि कैसे उसने मेड इन चाइना PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल को तबाह कर दिया, कैसे तुर्की के यीहा ड्रोन बर्बाद कर दिए। लॉन्ग रेंज रॉकेट, क्वाडकॉप्टर्स और कमर्शियल ड्रोन के मलबे भारत ने रिकवर किए हैं। भारत ने बता दिया दुनिया को कि पाकिस्तान की विदेशी टेक्नोलॉजी भी भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के आगे कुछ नहीं कर पाई। भारत ने बताया कि उसके 10 सैटेलाइट 24 घंटे नजर बनाए हुए थे कि वहां क्या हो रहा है। यानी भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी मैसेज दे दिया कि भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी के सामने उसकी मिसाइल, यानी चीन की मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं है, ढेले भर हैं। और इसीलिए चाइना की डिफेंस कंपनियां जो हैं उनके शेयर नीचे चले गए, क्योंकि दुनिया ने देख लिया भाई ये चीन बहुत ऐसे ही हवा हवाई बनता है, हम चीन है, हम चीन है। फोड़ना दिया तुम्हारा चीन सारा। भारत ने चीन और तुर्की को और क्या झटका दिया उसकी भी डिटेल आगे बताऊंगा। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से पीटा है कि उसकी कोई हद नहीं। हम आपको बता चुके हैं कि भारत की स्ट्राइक में पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के कमांड कंट्रोल सेंटर को भारत ने बर्बाद कर दिया।
सरगोदा और भोलारी एयरबेस को भारी नुकसान हुआ है। दोनों एयरबेस पर F-16 और J-17 फाइटर जेट्स थे। पाकिस्तानी सेना के 50 से ज्यादा जवान हमले में मारे गए हैं। पाकिस्तान के कई एयरबेस पर जेट हैंगर तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के हथियारों के डिपो भी तबाह कर दिए गए।